Welcome to Economic Scholars of Academy. In this video, we are going to discuss which is one of the fundamental concepts in economics, that is demand. Whether you are a consumer purchasing goods and services, or a business owner setting prices, understanding demand is a key to making informed decisions. In this session, we will explore what demand is, how it is influenced by various factors, and why it is so central to economics. By the end of the lecture, you will have a strong grasp of the demand function, and law of demand, which form the building blocks for analyzing market behavior. So let us get started. To begin with, what exactly is demand? In simple terms, demand, demand refers to the quantity of a good or service that a consumer are willing and able to purchase at different price levels during a given period of time. Notice the two important words here. One is willingness, second is ability. जस्ट बिकॉज देखो, सिर्फ हम ये भी हमें पता है कि डिमांड जो है इट इज ए डिजायर. लिखा है बहुत से बुक्स में कि डिमांड इज ए डिजायर. लेकिन सिर्फ डिजायर होने से डिमांड नहीं बनती. डिजायर होने से डिमांड नहीं बनती है अनलेस वी हैव दीज टू वर्ड्स, विलिंगनेस एंड एबिलिटी. मतलब दे मस्ट, कंज्यूमर्स या कोई हम हो, कंज्यूमर्स must have the purchasing power, must have the purchasing power to acquire the good, or service. सिर्फ डिजायर होने से डिमांड नहीं बनती है. जब तक कि एक कंज्यूमर के पास विलिंगनेस ना हो उसको परचेज करने में, उसको खरीदने में, और उसके पास परचेजिंग पावर ना हो, एबिलिटी टू पे, ये दोनों जब तक ना हो उसके पास, तब तक वो डिमांड नहीं बनती है. उसके पास डिजायर भी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विलिंगनेस भी होनी चाहिए खरीदने की, परचेज करने के लिए, एंड एबिलिटी टू पे, मतलब परचेजिंग पावर टू एक्वायर द गुड और सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूंगा. यू मे वांट ए लग्जरी कार बट if you don't have enough money, अगर आपके पास enough money ना हो to buy it, you are not creating demand in the market for luxury cars. डिजायर तो सबके पास है कि मेरे पास लग्जरी कार होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज क्या है? विलिंग एंड परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू पे, जिसको हम बोल रहे हैं एबिलिटी टू पे. तब जाके वो डिमांड बन सकती है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है. सेकंड, डिमांड जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. सबसे जो मेन इसका है वो है प्राइस ऑफ ए गुड. Demand is influenced by various factors. The first one is price of a product. This is the most obvious, being the price of a good itself, जो इफेक्ट करती है सबसे ज्यादा किसको? डिमांड को. Second is income of the consumer, price of related goods, tastes and preferences, expectation about future price, number of bearers. पहले प्राइस को देखेंगे, प्राइस कैसे इफेक्ट कर रहा है. सपोज किसी गुड का प्राइस है 5 रुपीज, उस वक्त हम क्वांटिटी डिमांड जो है ऑफ दैट गुड वो है 10 यूनिट्स. अब सपोज इसका प्राइस इंक्रीज हुआ 6 रुपीज. जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसकी डिमांड जो है वो कम होगी, से 2 यूनिट्स. अगर इसका प्राइस फॉल हुआ 5 to 4, उसकी डिमांड जो है इंक्रीज होगी बाय 2 यूनिट्स सपोज. तो प्राइस मेन है इसका जो इफेक्ट कर रहा है डिमांड को. सेकंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कैसे कर रहा है? इफ ए कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, दे मे बाय मोर ऑफ गुड. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो
मोर बाई कर सकता है, मोर ऑफ ए गुड। स्पेशली सबसे ज्यादा ये किस में होता है? स्पेशली इन द नॉर्मल गुड्स, इन द नॉर्मल गुड्स लाइक स्मार्टफोन्स और क्लोथिंग। कन्वर्सली अगर इनकम डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? वो कम परचेज करेगा। उस क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। ही विल परचेज लेस। तो डिमांड क्या होगी? सच गुडों की फॉल होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये दो मेन है। These are the main they plays a significant role in determining the demand। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो उस वक्त कंफ्यूजन में पड़ते हैं वो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है। इसमें दो है, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट क्या क्या होता है? जब हम एक गुड के बजाय दूसरे गुड को यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अगर हम कोई गुड परचेज करेंगे तो उसके साथ साथ हमें दूसरा गुड भी परचेज करना पड़ता है। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं? सपोज यहाँ पे ले लेंगे ए एंड बी, या ऐसे ले लेंगे टी एंड कॉफी। ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, मतलब टी भी हम पीते हैं, चाय कॉफी भी हम पीते हैं, दोनों सेम है। अब अगर टी का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो कॉफी की डिमांड जो है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। कैसे? जब प्राइस ऑफ टी जो है वो इंक्रीज होगा तो इसकी डिमांड क्या होगी? वो फॉल होगी। लोग क्या करेंगे? वो सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ जाएंगे जिसका प्राइस, जब कॉफी का प्राइस एज कंपेयर टू टी क्या है, अब लेस है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे। सपोज हम शू लेते हैं, हम शू के कितने दो पेयर होते हैं, हम एक ही नहीं परचेज कर सकते हैं। जब हम शू को लें तो हम उसके साथ दूसरा पेयर भी लेते हैं। या जब हम कार लेते हैं तो कार के साथ साथ हमें पेट्रोल की भी जरूरत पड़ती है। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दे आर आल्सो, सपोज अगर अब कार का प्राइस इंक्रीज होगा तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी। और पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? कम होगी। सिंपल। अगर कार का प्राइस फॉल होगा, इसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। तो पेट्रोल तो हमें लेना पड़ेगा, इसकी डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। थर्ड फोर्थ फोर्थ क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमिनिंग द डिमांड। कैसे? देखो, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन ड्रामेटिकली इफेक्ट डिमांड। अब कैसे? अब हम देखेंगे। थिंक ऑफ हाउ द डिमांड ऑफ फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक electric vehicles electric vehicles have surged as people become more environmentally conscious। लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहाँ गई? पहले हम पेट्रोल की कार लेते थे। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा हो गई। क्यों? लोगों की प्रेफरेंस या टेस्ट क्या है? वो शिफ्ट हो गई किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। क्यों? पेट्रोल का भी खर्चा कम हुआ, वो इको एनवायरमेंटली कॉन्शियस भी बन गए, वो उसके साथ साथ एनवायरमेंट को भी सेफ रखना है। तो दैट मीन्स उनकी डिमांड शिफ्ट का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शिफ्ट ज्यादा डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब सपोज ये आया न्यूज में कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे? वो आज ही बाय करेंगे। तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। क्योंकि प्राइस इसका बढ़ने वाला है तो वो आज ही करेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ बायर्स। अब जिस प्रोडक्ट की बायर्स ज्यादा है, जो ज्यादा लेते हैं, उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर जिसमें कम बायर्स होंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी? क्वांटिटी में कम होंगे। तो दे आर आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिंग द डिमांड other than the price of the product। Next, now that we understand what demand is, let us talk about the demand function। अभी demand function क्या है? Demand function gives us a more structured way to analyze demand mathematically। पहले हम देखें डिमांड फंक्शन होती क्या है। डिमांड फंक्शन इज एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। वेरियस फैक्टर जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस स्लाइड में, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं क्वांटिटी डिमांड को। These factors include the price of a good, consumer's income, price of related goods and so on। जनरल फॉर्म जो होती है डिमांड फंक्शन की वो ये होती है, QD इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड
ये जो एफ है यहाँ पे, दैट मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब क्वांटिटी डिमांड की क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है इसके फैक्टर से। पी यहाँ पे प्राइस है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ प्राइस क्या होगा, एन नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स। सिंपल। यहाँ पे हम एक लीनियर डिमांड फंक्शन लेंगे। अगर आपको ये देखने हैं लीनियर, नॉन लीनियर वगैरह, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिग्रेशन एनालिसिस में, रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस जो है इस पे, वो आप देखो, उसमें अच्छे से समझ आएगा कैसे हम मेजर करते हैं स्लोप्स वगैरह सब कुछ। यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है, यहाँ से प्राइस हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ से क्वांटिटी डिमांड। ये एक लीनियर डिमांड फंक्शन है जिसका स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है ऑन ऑल पॉइंट्स, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, इसका स्लोप इक्वल होगा हमेशा। क्या है ये लीनियर डिमांड फंक्शन? हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, वी assume a direct and proportional relationship between quantity demanded and price। ये हम किस फॉर्म में लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। क्यू डी इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे है, ए जो होता है दैट इज इंटरसेप्ट, ये मैं समझाऊंगा, बी इसका स्लोप होता है, एंड पी इज इक्वल टू प्राइस, पी इज इक्वल टू प्राइस। इसको पहले रेज करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है लीनियर डिमांड फंक्शन, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। क्यू डी क्वांटिटी डिमांड जो हमने बताया अभी, ए और बी जो होता है वो स्लोप होता है, इसका स्लोप, इस कर्व का स्लोप, कहीं पे भी आप मेजर करो इसका स्लोप बी होता है, वो हम मेजर करेंगे। स्लोप कैसे हम मेजर करते हैं? इन सिंपल वे, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। सिंपल। सपोज हमारे पास, लेट अस से हमारे पास डिमांड फंक्शन है क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पी। ये 100 क्या है? ए, दैट इज ए इंटरसेप्ट, मतलब जब प्राइस जीरो के बराबर होता है, व्हेन प्राइस इज जीरो, मतलब वो गुड जो होता है, प्रोडक्ट दैट इज फ्री, अवेलेबल फ्री इन द मार्केट, तो उस वक्त डिमांड उसकी क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है? 100। 100 जब किसी गुड प्रोडक्ट की का प्राइस जीरो होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज जीरो, देन इट इज डिमांड इज 100, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। 2 इज द स्लोप ऑफ द कर्व एंड p इज द प्राइस। अब सपोज ये हम मेजर करेंगे क्वांटिटी, हम ले लेंगे 2 पॉइंट्स यहाँ पे, 100 टू 80, 0 टू 10। प्राइस क्या था? 0। उस वक्त डिमांड क्या है? क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनल 100। प्राइस इंक्रीज हुआ 0 टू 10, 10, एंड क्वांटिटी डिमांड क्या है उसकी उस टाइम जब इसका प्राइस 10 हुआ? 80, 80। तो इसका स्लोप हमें मेजर करना है अब इस फॉर्मूले के थ्रू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज कितनी आई क्वांटिटी डिमांड में? 100 माइनस 80, दैट इज 20। और प्राइस में कितना चेंज आया है? पहले 0 था पीरियड, 10 माइनस 0, 10 ही हो गया, दैट मीन्स 2। तो ये स्लोप यहाँ पे क्या आया? 2। 2। ओके, गॉट इट। अब देखो, मैंने क्या बताया कि सपोज लेटर से हमारे पास है डिमांड फंक्शन 100 माइनस 2 100 माइनस 2 जब हमारे पास प्राइस था 0, व्हेन प्राइस इज 0, उस वक्त हमारे पास डिमांड कितनी है? जब हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पी क्या है? प्राइस 0। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 2 0 0, दैट मींस क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100। लेट अस से प्राइस इंक्रीज हुआ 0 टू 10, 10, व्हेन p इज 10, उस वक्त क्या है? क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 2 ऑफ प्राइस क्या है? 10। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 210, 20। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 80। आया ना 80? सिंपल। अगर यहां पे मेजर करेंगे, सपोज जब प्राइस 20 होगा, सपोज यहां पे मेजर करेंगे, वन प्राइस इज 20, वन प्राइस इज 20,
क्वांटिटी डिमांड क्या होगी उस वक्त 100 माइनस 2s, पी क्या है प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 2 20 40, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 40 60। जो एग्जांपल मैथमेटिकली डिमांड फंक्शन की हमने ली है, that illustrates how price and quantity demand are inversely related to each other and which brings us to the law of demand। वही हमें कहां पे ले जाती है, लॉ ऑफ डिमांड पे। मतलब वहां पे हमने क्या देखा था प्रीवियस स्लाइड में, जब प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। जब जीरो प्राइस था तो डिमांड सबसे ज्यादा थी, प्राइस बढ़ने लगा, क्वांटिटी डिमांड कम होने लगी, क्वांटिटी डिमांड जो है किसी प्रोडक्ट की वो फॉल हो गई। अब लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है हमें? Law of demand is one of the most fundamental principles in economics. It says that all else being equal, उसको हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म है ceteris paribus। मतलब जब हमने वो फंक्शन देखी थी QD इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस इनकम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड अदर्स, तो ceteris paribus means that all else being equal, there is an inverse relationship between price of a good and quantity demand। ये all else being equal क्या है, मतलब इनको हम कांस्टेंट रखते हैं, जो अदर फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस जो अदर फैक्टर्स होते हैं दैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांड, वो क्या होते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, नंबर ऑफ बायर्स, इनको हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आती है, इनमें कोई चेंज, सिर्फ प्राइस जो है क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन ऑफ प्राइस, बाकी को हम जीरो मान के ले चलते हैं, इसमें चेंज आती है तो इनकी रिलेशनशिप बनती है वो इनवर्स होती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांड व्हेन ऑल एल्स बीइंग इक्वल, ऑल द अदर फैक्टर्स जो है रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स, जब प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस द डिमांड फॉल्स। जब हम प्राइस इंक्रीज होता है 5 to 10 हुआ, यहाँ से डिमांड डिक्रीज हो गई, 10 से 15 हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई, 15 से 20 हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई, 20 से 25 डिमांड डिक्रीज हो गई। दिस इज नेचुरल आउटकम ऑफ ए कंज्यूमर बिहेवियर नेचुरल, ये तो ऑब्वियसली बात है। मतलब जब भी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम वो कम परचेज करते हैं, कम बाई करते हैं। या अगर हम देखेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स की बात करेंगे, हम स्मार्टफोन आजकल ज्यादा ही है, जब उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सस्ते में पड़ता है हम बाई कर लेंगे, whereas a price increase discourage purchase। so law of demand क्या दिखा रहा है, can be illustrated with a demand curve। ये हम डिमांड कर्व के साथ भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है प्राइस, या इस साइड है क्वांटिटी डिमांड, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ये सारे पॉइंट जब हमने देखे हैं तो एक डिमांड कर्व हमने ड्रा की है विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डिमांड कर्व ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। the demand curve typically shows downward from left to right because as price falls, जब भी प्राइस फॉल होगा डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीजेस, या प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगी, सिंपल। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्राफ पे, जब प्राइस 0 था तो उस वक्त डिमांड क्या थी, 100 रुपीज, प्राइस इंक्रीज हो गया 10 तो डिमांड फॉल हो गई 10 to 80, प्राइस इंक्रीज हो गया 5 यूनिट्स, डिमांड फॉल हो गई 20 यूनिट्स, फिर से 5 यूनिट्स में यहाँ पे चेंज आती है प्राइस में, 20 यूनिट्स में क्वांटिटी डिमांड फॉल होता है। तो दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। तो यही डाउनवर्ड स्लोप जो होता है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ ए डिमांड करो reflects the law of demand, the law of demand states that all being equal there is an inverse relationship between price of a good and quantity demand। अच्छा ये क्यों है, इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होती है वहां पे, why does the law of demand hold? Reason, there are many reasons why the law of demand holds true। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्यों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
Second, income effect. Third, diminishing marginal utility. तो ये 3 रीजंस है जिसे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, जब प्राइस किसी गुड का इंक्रीज होगा, कंज्यूमर क्या करते हैं उसके कंज्यूमर्स स्विच टू ए चीपर सब्स्टिट्यूट। जैसे टी एंड कॉफी की मैंने एग्जांपल दी है, टी एंड कॉफी की मैंने एग्जांपल दी थी। If a price of a tea goes up, people will start drinking more coffee. Simple. Income effect. Income effect कैसे करता है? A price increases essentially reduces the purchasing power of a consumer. जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो जो कंज्यूमर का रियल परचेसिंग पावर होता है वो डिक्रीज होता है। तो वो क्या करता है? क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? फॉल। ही विल कंज्यूमर कैन अफोर्ड लेस ऑफ इट, सो दे बाय लेस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इनकम, किसी कंज्यूमर इनकम, सपोज किसी कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज है। अब जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा 10 to 20, वो 10 पे लेता था 2 यूनिट्स, तो 20 रुपीज वो किस पे खर्च करता था? 100 में से 20, 80 उसके पास बचते थे। अब जब 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, अब अगर वो 2 यूनिट लेगा तो उसकी इनकम कितनी डिटेक्ट होगी, कितनी रिड्यूस होगी, कम होगी, फॉल होगी? 40 रुपीज। 100 माइनस 40 60। अब उसके पास बच गए 60 रुपीज। तो उसकी रियल जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो गई? रियल इनकम क्या हो गई? फॉल हो गई। तो वो क्या करेगा? पहले वो 10 के टू लेता था, अब वो एक ही लेगा, अब वो एक ही लेगा। तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। थर्ड इज डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट इसका है फैक्टर। द मोर ऑफ ए गुड यू कंज्यूम, जितना भी अगर आप कोई गुड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हो, द लेस एडिशनल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी यू गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स। अब सपोज आप टी लेते हो, एग्जांपल एक देता हूँ मैं जल्दी से यहाँ से। टी आप लेते हैं हम, जब हम फर्स्ट वाला कप लेंगे तो हमारी जो यूटिलिटी उससे मिलेगी, जितना हमें वहां से सेटिस्फेक्शन मिलती है उस कप से, वो ज्यादा होगी। अब जब सेकंड कप लेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट कप। जब थर्ड कप लेंगे तो यूटिलिटी और डिक्रीज हो गई एज कंपेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट वाले से ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट। तो यही वजह है, यही रीजन है, जब हम ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं कोई गुड तो हमारी जो उसकी सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी होती है वो कम होती है, फॉल होती है। तो कंज्यूमर क्या करता है? वो कम परचेज करता है। सो एज द क्वांटिटी कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर आर लेस विलिंग पे टू पे द सेम प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स।